वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूँ। एससीईआरटी ने जारी किया काउंसलिंग की तारीखें। आज हम बात करेंगे फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन, काउंसलिंग प्रोसेस एंड फ़ी के बारे में, क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए, मैं जिस बड़ी खबर की बात कर रहा था उसके बारे में बता दूं कि जो एससीईआरटी है उन्होंने 19/11/2020 को काउंसलिंग की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया है। द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2020 की सूचना। आइए हम देखते हैं कौन कौन से डेट पर चरण वाइज काउंसलिंग होगी। उसके बाद हम प्रोसेस के बारे में चलेंगे। तो सबसे पहले हम कौन कौन से तारीख जो है वहाँ पे फर्स्ट चरण की जो काउंसलिंग है और जो दावा आपत्ति का समय है ना, आवंटन सूची जारी करने का जो तारीख है, इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले तो हम बात कर लें जो प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी। तो प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है आप देख पा रहे हैं 26 नवंबर 2020 से आपका 5 दिसंबर 2020 तक चलेगा। मान के चलो 10 से 11 दिन का ये प्रोसेस रहेगा। उसके बाद दावा आपत्ति के लिए प्रथम चरण की आवंटन सूची जारी करना एवं दावा आपत्ति, मतलब आपको एक प्रोविजनल जो प्रोविजनल जो आवंटन होता है, अलॉटमेंट होता है, वो जारी कर दिया जाएगा 11 दिसंबर 2020 को। और ये चलेगा 11 दिसंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक। ठीक है। उसके बाद हम प्रथम चरण की जो आवंटन सूची है, जो फाइनल सूची जारी होगी, वो 15 दिसंबर 2020 को होगी, है ना। और ये हो सकता है जो जारी होता है, जो भी सूची जारी होता है, मे बी इवनिंग जारी करते हैं। बात कर लेते हैं प्रथम चरण में आवंटित छात्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि। अब जो अलाटमेंट जारी हुआ है तो उसमें से जो स्टूडेंट्स है ना, उनको मैसेज जाता है और वो इस तारीख को अपने जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो मिला रहेगा उसका यूज़ करके वो देख सकता है कि उनको कौन सा कॉलेज अलाट हुआ है। तो ये अलाट हो के बाद उनको क्या करना था, एडमिशन लेने के लिए जाना होता है। तो अपना सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं और वहाँ पे जाके वेरीफाई करा के अपना एडमिशन कंफर्म कराते हैं। तो ये 15/12/2020, मतलब 15 दिसंबर 2020 से आप 21 दिसंबर 2020 तक आप कर सकते हैं एडमिशन। उसके बाद रिक्त सीटों की जानकारी आपको फिर से जो चिप्स की साइट है या आपको एससीईआरटी की जो साइट है वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। वो 22 दिसंबर 2020 को अपडेट होगी। बात कर लेते हैं द्वितीय चरण की। जो द्वितीय चरण का जो विकल्प फॉर्म भरना, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरना, तो मैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, मैं इसके लिए नीचे मैं बता दूंगा आपको। द्वितीय चरण के जो फॉर्म ऑनलाइन हम करेंगे वो 23/12/2020 से 28/12/2020 तक चलेगा। उसी प्रकार से ये द्वितीय चरण की जो आवंटन सूची है, मैं डायरेक्ट इसी पे बात करता हूँ। 5 जनवरी 2021, मतलब ये जो एडमिशन का जो प्रोसेस है कोविड-19 के कारण से जनवरी चला गया, जहाँ पे दिसंबर और जनवरी में एग्जाम होता था प्रथम सेमेस्टर का। तो ये आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ रहेगा। मानकर चलो कि आपका जो 5 जनवरी 2021 तक आपका एडमिशन प्रोसेस चलता ही रहेगा। द्वितीय चरण में आवंटित छात्रों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तो 5 जनवरी 2021 से 11 जनवरी 2021 तक चलेगा। फिर से रिक्त सीटों की जानकारी है वो 12/1/2021 तक चलेगा। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये मैं जानकारी नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट चलता हूँ नीचे कि आवश्यक दिशा निर्देश क्या है। मैंने बताया था आपको क्वालिफिकेशन वगैरह, है ना। तो क्या क्वालिफिकेशन रहती है, पात्रता कैसे बनती है, आपका कितना 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 परसेंट होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको एक ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और आपको आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो वीडियो डला हुआ है कि कितने परसेंट क्या है। फिर भी मैं एक बार और बता देना चाहूँगा कि जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहता है अपना जो स्नातक लिया जाता है यहाँ पे, है ना। स्नातक लिया जाता है। स्नातक में आपको क्या होना चाहिए, 50%। ये जनरल के लिए होता है ना। अदर स्टेट और जनरल के लिए होता है 50%। और ओबीसी
ST SC को 5% छूट मिलता है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों के लिए है ना। इसमें ST SC OBC को 45%, ये क्राइटेरिया है ना कि आपका एडमिशन हो जाएगा इतने परसेंट में, ये नहीं कह रहा हूँ, ये क्राइटेरिया है, उसको मैं बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि SC ST OBC महिला एक्स सर्विसमैन और फीमेल दिव्यांग के अभ्यर्थी को बीएड प्रवेश नियम के अनुसार 5% की छूट दी जाती है, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो मेरिट जो तैयार होगा, मेरिट कैसे तैयार होगा मैं बता देता हूँ। आपके जो आप जैसे आपका जो परसेंटेज है स्नातक का, तो स्नातक का जो परसेंटेज है उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, चाहे आपका स्नातकोत्तर में ज़्यादा परसेंट क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है ना कि बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण कोविड-19 के बढ़ते मैं आपको दिखा दूं आपको, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा स्नातक है, मतलब जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो स्नातक होना चाहिए। और उसके बाद आप देखिएगा नीचे, इस कारण मेरिट क्रम का गणना अभ्यर्थी के स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी। मैं बहुत सरलता से आपको बता रहा हूं कि जो इस कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कारण मेरिट क्रम का जो गणना अभ्यर्थी के स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी। किसी अभ्यर्थी का स्नातक में प्राप्तांक 50% से कम है तो उस अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर होगी। अगर किसी अभ्यर्थी का कहने का मतलब यह है कि अगर वो अभ्यर्थी जो है 40, मान के चलो जनरल का वो स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसका 47 है, 48 है, 49 है, किसमें स्नातक में, उनका ग्रेजुएशन में, और उन्होंने पीजी में एबो 50 उन्होंने हासिल किया है, उन्होंने प्राप्तांक परसेंट जो लाया है, तो वो बिल्कुल वो भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। लेकिन जैसे जिनका परसेंटेज सही है, जिनका वो अर्हता को पूरा करता है ग्रेजुएशन में, जो ST SC OBC जो है 45% है ना, या 45% से ज़्यादा है, तो वो स्नातक का ही जो परसेंटेज रहेगा वो काउंट हो गया, और उसी के अकॉर्डिंग उनका जो आवंटन, जो अलॉटमेंट होगा वो जारी होगा। और किसी व्यक्ति का अगर नहीं है या किसी स्टूडेंट का नहीं है तो 50% नहीं है ना, या 45% नहीं है, तो उनका जो है अगर पीजी में परसेंटेज है तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे और बताया गया है, परंतु मेरिट का निर्धारण स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर ही होगा। मेरिट के निर्धारण में यदि स्नातक के प्राप्तांक समान है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी मेरिट के आगे क्रम में होंगे, और यदि आयु भी समान है तो अभ्यर्थी के नाम के वर्ण क्रमानुसार मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन जिसके बारे में बात कर रहे थे, और जो आवंटन होना है ना, अलॉटमेंट भी होना है, इसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जो आवश्यक दस्तावेज है। तो आवश्यक दस्तावेज में आप लोग क्या क्या रखिएगा, आपके साथ में 10वीं का जो मार्कशीट है, 12वीं का मार्कशीट है, ये आप रख लीजिएगा, अंक सूची, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा। उसके बाद आपको बता दूं कि जो स्नातक है, स्नातक के आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के जो मार्कशीट है वो आप क्या करेंगे, पास में रखेंगे अपने। और जिनका पीजी है तो पीजी अगर आप ऐड करना चाहे तो पीजी का भी आप रखिएगा। और आपको क्या क्या अपलोड करना है इसके बारे में भी मैं नीचे आपको बता दूंगा। दूसरी बात आपको कि जो एज है, आपका आयु जो है वो 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में आपका 20 वर्ष होना ही चाहिए। 20 वर्ष से अगर कम है तो इस बार आप जो बीएड करने का अगर मन बना लिए हैं तो आप बीएड नहीं कर पाएंगे, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं, जो मेन जो प्रोसेस है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। आपको क्या क्या अपलोड करने हैं साइट पे, है ना, तो क्या क्या अपलोड करने हैं तो ये मैं बता देता हूं। आपको करना होगा 10वीं 12वीं के जो मार्क्स है ना, वो एंटर करने होंगे। और अगर लास्ट ईयर वाले हैं, आप लास्ट ईयर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है लास्ट ईयर का वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और जो अगर आप पीजी का किए हैं, है ना, सेमेस्टर में होगा तो लास्ट वाले सेमेस्टर का करना है ना। और अगर आपका स्नातकोत्तर है या पीजी है ना, सेमेस्टर का है तो लास्ट वाला डालना है। और अगर आपका यूजी है ना, आपका ग्रेजुएशन है तो आपके लास्ट ईयर का आपको मार्कशीट को क्या करना है, अपलोड करना है।
और आगे हम बात करें सिग्नेचर और फोटो की, तो एक पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा वो करंट का पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड कीजिएगा, और एक आपका सिग्नेचर होना चाहिए, है ना, सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। तो ये सारी प्रविष्टि आपको करने हैं, है ना। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निम्न चरण करने होंगे, तो स्टेप देख लीजिएगा। सबसे पहले स्टेप तो आप लोग क्या करेंगे, साइट पे जाएंगे, साइट ओपन करेंगे, है ना, बीएड के साइट उस पे जाएंगे, है ना, और बीएड के लिए हम अब न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, है ना, और न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करेंगे, तो आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद ओटीपी आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपका जो मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आप क्या करेंगे, एक आपको दूसरा पेज दिखाई देगा, टैब दिखाई देगा, वहां पे आप क्या करेंगे, आप एंटर करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, है ना। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो फिर अपना मार्क्स वगैरह है ये सारा चीज एंटर करेंगे, आधार कार्ड भी अपने साथ में रखिएगा। ये सारी चीजें क्या करना है आप लोग को फिल करना है ना। और जो भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका आईडी और पासवर्ड भी आपको खुद, आईडी तो वहां से जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड आपको खुद को क्रिएट करना है, ठीक। तो ये सारा चीज आपको मैं बता दिया एक वर्बली, है ना। इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं बहुत ही आराम से इसको वो कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, या आप हो सकता है कि इसको रोक कर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फीस की। जो फीस है आपको पे करने होंगे, काउंसलिंग जो फीस है वो SCERT की जो साइट पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा 350 रुपये। तो 350 रुपये आपको पे करने हैं। अब कहीं आप जाते हैं तो आप काउंसलिंग वगैरह कराएंगे तो हो सकता है वहाँ का चार्जेस रहता है, मैं यहाँ पे 350 बता रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ की फीस है। SCERT आपको पे करने को बोल रहे हैं 350 रुपये, लेकिन आपको आप जहाँ से भी ऑनलाइन कराएंगे तो ऑनलाइन करने वाले हो सकता है 100 रुपये लिए, 70 रुपये लिए, 50 रुपये लिए, 30 रुपये लिए, इस टाइप का ऑनलाइन करने वाला अपना चार्जेस लेते हैं, तो आपको पे करने होंगे, है ना। इसके अलावा उसके बाद बात कर लेते हैं हम जो आवंटन प्रक्रिया की। तो जैसे ये सारा चीज करने के बाद, है ना, ये सारा चीज करने के बाद आपको जिस दिन आपका जो आवंटन होगा, है ना, अलॉटमेंट सूची जारी होगी, तो आपको SMS के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। अब मैं अगर बात करूं फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम आ गया, तो आपको नियत तिथि तक जाकर आपको एडमिशन लेना होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, है ना, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होगा। तो आप गलत नंबर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये आपका जो अंक है, जो आपका जो मार्क्स है, वो अगर कॉलेज या जो भी महाविद्यालय है वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे वेरीफाई होगा, तो आप फिर उसके लिए पात्र नहीं होंगे। आपका जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस रहेगा वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका नाम आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो दूसरे काउंसलिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आया और आप अपना जो क्रम है, जैसे आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है, एक कॉलेज कम से कम आपको सेलेक्ट करने हैं, और जितने जो कॉलेज है उसको आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉलेज तो सिलेक्ट करना है, उसके अलावा आपको और जैसे करना चाहे तो आप कर सकते हैं, और उसको प्रीफरेंस भी देना है कि आप फर्स्ट प्रीफरेंस कौन से कॉलेज को देना चाहते हैं। अगर फर्स्ट टाइम में आपका नाम कॉलेज में आ जाता है, आप एडमिशन ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको, अगर आप उस जो काउंसलिंग जो प्रक्रिया है उसमें कोई मॉडिफाई नहीं करना चाहते, कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, जैसे कॉलेज को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं ही काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका कहीं नाम आया और आपने एडमिशन वहाँ पे नहीं लिया, और फिर से चाहते हैं आप कि मैं फिर से काउंसलिंग करूँ, तो फिर आपको पेमेंट करना होगा। नाम आता है, आपने एडमिशन नहीं लिया, है ना, तो आपको, अगर आप फिर से भाग लेना चाहते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया में, तो फिर से आपको पेमेंट करना होगा। ध्यान रखिएगा ये बातें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्लियर कर दिया है ना। तो अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको यहाँ पे साइट दिखाई दे रहा है ना, आप दो साइट है यहाँ पे, चिप्स के एक साइट पे जा सकते हैं, या तो आप SCERT के साइट पर जाके आप काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं।